नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एमए हिस्ट्री के पेपर कोड MAHI 14 के वेरी सोर्स टाइप क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में रिपीट हुए हैं और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की है वो स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 2 क्या है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज सरकार की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो 21 अक्टूबर 1943 सिंगापुर में। प्रश्न नंबर 3 क्या है, 2 भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकारों के नाम बताइए। तो कौन कौन है? RC मजूमदार और ताराचंद। प्रश्न नंबर 4 क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन में 2 महिला सहभागियों के नाम बताइए। तो कौन कौन है? एक तो है अरुणा आसफ अली और दूसरा है सुचेता कृपलानी। 5 नंबर प्रश्न है, क्रिप्स मिशन के सदस्यों के नाम बताइए। मिशन का जो नेतृत्व है मुख्य रूप से सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, भगत सिंह के साथ फांसी दी गई 2 अन्य व्यक्तियों के नाम बताइए। तो एक तो थे राजगुरु और दूसरे थे सुखदेव। प्रश्न नंबर 7 क्या है, हंटर कमेटी क्या है? तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई थी। प्रश्न नंबर 8 है, क्रिप्स मिशन के मुख्य प्रावधान बताइए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट देना और नया संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन करना। प्रश्न नंबर 9 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी। प्रश्न नंबर 10 क्या है, CR राजगोपालाचारी कौन थे? वे एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 17 नवंबर 1928 को लाहौर में हुई। 12 नंबर प्रश्न है, आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित 2 इतिहासकारों के नाम लिखिए। तो बिपिन चंद्र पाल और सुमित सरकार। प्रश्न नंबर 13 क्या है, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? तो 1927 में। अब कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे पहले अपन ने रिपीटेड प्रश्न है वो कर लिए हैं। तो प्रश्न नंबर 14 है, अनुशीलन समिति क्या थी? तो 20वीं सदी में बंगाल में सक्रिय एक प्रमुख गुप्त क्रांतिकारी संगठन था जिसका उद्देश्य सशस्त्र विद्रोह से स्वतंत्रता पाना था। 15 नंबर प्रश्न है, माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई थी? तो 3 जून 1947 को। 16 नंबर प्रश्न है, भारत के 2 कृषकों विद्रोहों के नाम लिखिए। तो चंपारण सत्याग्रह और बारडोली सत्याग्रह। प्रश्न नंबर 17 क्या है, दांडी मार्च से आप क्या तात्पर्य है? तो 1930 में महात्मा गांधी द्वारा नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार और कर के विरोध में किया गया एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। 18 नंबर प्रश्न क्या है, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब और क्यों मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के विरोध में दिए गए सामूहिक इस्तीफे की खुशी में। प्रश्न नंबर 19 है, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1915 में। और किसने की? मदन मोहन मालवीय द्वारा। प्रश्न नंबर 20 है, एनी बेसेंट कौन थी? तो एनी बेसेंट है वो एक ब्रिटिश थियोसोफिस्ट, होम रूल लीग की संस्थापक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। प्रश्न नंबर 21 क्या है, स्वराज दल के प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 22 है, चंपारण सत्याग्रह क्या था? तो 1917 में गांधी जी द्वारा नील की खेती करने वाले किसानों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ किया गया पहला सत्याग्रह था। 23 नंबर प्रश्न क्या है, इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में की थी। 24 नंबर प्रश्न क्या है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा कब हुई थी? तो 23 मार्च 1931 लाहौर में फांसी दी गई थी। 25 नंबर प्रश्न क्या है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। 26 नंबर प्रश्न है, देशी राज्यों में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने वाले संस्थाओं के नाम लिखिए। तो कौन कौन सी संस्था थी? प्रजामंडल और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। प्रश्न नंबर 27 क्या है, स्वराज दल के संस्थापक कौन थे? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू 1923 में इसे स्थापित किया था। 28 नंबर प्रश्न है, चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में हुई थी। 29 नंबर प्रश्न क्या है, नरेंद्र मंडल के बारे में आप क्या जानते हैं? तो 1920 में स्थापित एक सलाहकार संस्था थी जो भारत की रियासतों के शासकों का प्रतिनिधित्व करती थी। प्रश्न नंबर 30 है, रोलट कौन था? तो रोलट है वो सर सिडनी रोलट, एक ब्रिटिश जज थे जिनकी अध्यक्षता में 1919 का दमनकारी रोलट एक्ट तैयार किया गया था।
31 नंबर प्रश्न क्या है, कांग्रेस ने 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? तो इस कमीशन के सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे और इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया। 32 नंबर प्रश्न क्या है, 3 गोलमेज सम्मेलनों में गांधी जी ने किस में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लिया था 1931 में। प्रश्न नंबर 33 है, असहयोग आंदोलन के किन्हीं 2 प्रमुख कारणों का लिखिए। तो कौन कौन से थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन का मुद्दा। प्रश्न नंबर 34 क्या है, दांडी मार्च क्यों प्रसिद्ध है? तो दांडी मार्च है वो गांधी जी ने ब्रिटिश नमक कानून तोड़ा और देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 35 नंबर प्रश्न है, INA का पूर्ण अर्थ लिखिए। तो इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज। 36 नंबर प्रश्न क्या है, चोरा चोरी कांड के बारे में आप क्या जानते हैं? तो 22 में गोरखपुर में एक हिंसक भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिससे क्षुब्ध होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और इसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। प्रश्न नंबर 37 क्या है, गांधी इरविन समझौते के मुख्य प्रावधान बताइए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकना, राजनीतिक कैदियों की रिहाई और कांग्रेस का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। 38 नंबर प्रश्न है, 1946 के सैनिक विद्रोह के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यह बॉम्बे में रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नाविकों द्वारा ब्रिटिश नस्लवाद और खराब भोजन के खिलाफ किया गया विद्रोह था। 39 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो जो औपनिवेश दृष्टिकोण को खारिज कर भारत की राष्ट्रीय पहचान, संस्कृति और स्वतंत्रता संघर्ष को महत्व देता है। प्रश्न नंबर 40 है, ब्रिटिश भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। 41 नंबर प्रश्न क्या है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। 42 नंबर प्रश्न है, BR अम्बेडकर कौन थे? तो एक वे सुधारक, विधिवेता, दलितों के नेता और भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार थे। 43 नंबर प्रश्न क्या है, गांधी इरविन समझौते के क्या परिणाम रहे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो गया और कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने स्वीकार कर लिया। 44 नंबर प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट के मुख्य प्रावधान बताइए। तो भारत के लिए डोमिनियन स्टेट, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन के बजाय संयुक्त निर्वाचन मंडल की मांग। 45 नंबर प्रश्न है, मदनलाल ढींगरा कौन थे? तो 1909 में लंदन में ब्रिटिश अधिकारी कर्जन वायली की हत्या कर दी थी इन्होंने। ये एक भारतीय क्रांतिकारी थे। प्रश्न नंबर 46 है, वीर सावरकर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। वीर सावरकर की जो बुक थी उसका नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। 47 नंबर प्रश्न है, काकोरी कांड के बारे में आप क्या जानते हैं? तो 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारी द्वारा काकोरी में की गई एक ब्रिटिश ट्रेन डकैती थी। 48 नंबर प्रश्न है, रोलेट एक्ट के मुख्य प्रावधान बताइए। तो इसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए और बिना दलील के 2 साल तक जेल में बंद कर सकती थी। प्रश्न नंबर 49 है, गदर आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह बकना। 50 नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। 51 नंबर प्रश्न है, डायर कौन था? तो कर्नल डायर है वो एक ब्रिटिश अधिकारी था जिसने 1919 में जलियांवाला बाग पर एक भीड़ इकट्ठी हो रही थी और उस पर गोलियां चलवा दी थी। 52 नंबर प्रश्न है, आज़ाद हिंद सरकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित यह एक निर्वासित सरकार थी जिसका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष से भारत को आज़ाद करवाना था। 53 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना और विचारधारा है जो लोगों को एक साझा पहचान, संस्कृति और राष्ट्र के प्रति वफादारी से जोड़ती है। 54 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं? तो वे भारत के एक महान समाजवादी क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए 23 वर्ष की आयु में अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। 55 नंबर प्रश्न है, क्रिप्स मिशन क्या था? तो 1942 में भारत का एक राजनीतिक सहयोग और द्वितीय विश्व युद्ध में समर्थन प्राप्त करने के लिए भेजा गया एक ब्रिटिश मिशन था। 56 नंबर प्रश्न है, वीर सावरकर कौन थे? तो एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता और हिंदुत्व की विचारधारा के प्रणेता थे। 57 नंबर प्रश्न है, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो 1906 में मुख्य रूप से नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह, आगा खान तृतीय और वकार उल मुल्क द्वारा ढाका में की गई थी। 58 नंबर प्रश्न है, भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय का नाम बताइए। तो लॉर्ड माउंटबेटन। 59 नंबर प्रश्न क्या है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो प्रथम और तृतीय में उन्होंने भाग लिया था 1931 में। तो ये 59 प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं, इन्हीं में से ही आपका एग्ज़ाम बन के आ जाएगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।